नमस्कार। पिछले सेशन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट वाज द विज़न बिहाइंड incorporating Sri Siddhivinayak Knowledge Enclave and how it is divided into two basic parts. One is Kaivalya Siddhidham, the devotional village, and second one is Kutum Farmhouse Resort, the farmhouse resort basically. In this connection, we have elaborately discussed on Kaivalya Siddhidham, the devotional village, the first of its kind, a unique resort to impact Vedanta related knowledges and to build spiritual quotient among the people. आज के इस वीडियो में मैं इससे थोड़ा आगे जाने वाला हूँ एंड आई वांट टू क्लैरिफाई मोर रिगार्डिंग कैवल्य सिद्धिधाम। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपने एक मंदिर बनवा दिए, बहुत बढ़िया मंदिर है, गणपति जी बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। मैं इसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। जो सर्वसिद्धि गणपति दरबार आप देखते हैं कैवल्य सिद्धिधाम या फिर श्री सिद्धिविनायक नॉलेज एनक्लेव में, वो एक टेम्पल ही नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं है। द बेसिक बिहाइंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कैवल्य सिद्धिधाम एंड सर्वसिद्धि गणपति दरबार इज टू स्प्रेड द वैदिक नॉलेज थ्रू आउट द ग्लोब। दिन व दिन जो हमारा वैदिक थॉट्स है, वैदिक नॉलेजेस है, वैदिक वर्च्यूज है, वैदिक वैल्यूज है, वो बच्चों के दिमाग से निकल जा रहा है। ये इसीलिए है क्योंकि करिकुलम में वैदिक वेदांत रिलेटेड कोई सिलेबस ही नहीं है। बच्चे जब भी पढ़ते हैं वो नॉर्मल लिटरेचर पढ़ते हैं या फिर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारा संस्कृति है वो हमारा सिलेबस में ही नहीं है। तो क्यों ना वो जो डायमंड्स है, जो नॉलेज का पावर हाउस है, उसका अमृत मतलब ब्रीफ तरीके से उसको हम लोगों के पास लाएं, सो दैट दी थॉट्स, वैल्यूज एंड वर्च्यूज ऑफ वैदिक एंड वेदांत विल ऑलवेज बी देयर इन द माइंड ऑफ द पीपल। इसीलिए वी हैव incorporated an institute, namely School for Holistic Integration of Vedanta and Management। अगर मैं उसको एब्रीविएट करूं तो ये आता है शिवम, SHIVAM, स्कूल फॉर होलिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ वेदांता एंड मैनेजमेंट। आज के दिन में जब एडवांस नॉलेज के लिए कोई आगे बढ़ता है तो नॉर्मली ही थिंक्स ऑफ मैनेजमेंट कोर्स, और मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारा कंसेप्ट ये है कि जो वेदामृत है या फिर वेदांत है, उसका थॉट्स को क्यों ना हम मैनेजमेंट के साथ इनकॉर्पोरेट करें, सो दैट पीपल विल रिलेट द मैनेजमेंट थॉट्स विद द वेदांत, या फिर हमारा जो कल्चर है उसके साथ लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं तो नॉर्मली हम कहते हैं कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन। सो वी वांट टू ब्रिंग अनदर थिंग दैट इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन। स्पिरिचुअलिज्म इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ टू मोटिवेट द माइंडसेट ऑफ द पीपल। अगर मैं आपको बताऊंगा कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन के माध्यम से हम ह्यूमन रिसोर्स को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं होगा। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी आदमी को एक सही दिशा दिखाती है। अगर मैं स्पिरिचुअलिज्म को मैनेजमेंट के साथ लिंक करूँगा, तब क्या होगा कि लोग
अपनी स्पिरिचुअल थॉट्स में मैनेजमेंट को लिंक करेंगे और उस हिसाब से अपने डे टू डे काम वो करते रहेंगे। तो दिस इज द बेसिक पर्पज बिहाइंड इंटीग्रेशन ऑफ वेदांत थॉट्स विथ मैनेजमेंट। नाउ विल आस्क मी, सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेद एंड वेदांत? बेसिकली देयर आर 4 वेदस, ऋक, यजुर, साम एंड अथर्व। अभी ये वेदस के नॉलेज इतने वास्ट है और इतने कॉम्प्लेक्स है कि हम डे टू डे लाइफ में उसको समझना, उसका अध्ययन करना हमारे लिए तकलीफ हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वेद का जो सारांश है उसको भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में लाए हैं, और बाद में व्यासदेव जी जब महाभारत का रचना ख़त्म कर लिए, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता भी आता है, उसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं लगा और वो सोचे कि मेरे मन को शांति क्यों नहीं लगा है, मैंने तो सब कुछ लिख लिया, मैंने तो चारों वेद लिख लिया, महाभारत लिख लिया और जो भी बाकी पुराण लिखना था मैंने तो लिख लिया, फिर भी आई एम नॉट गेटिंग दैट सॉर्ट ऑफ पीस ऑफ माइंड, व्हाई? तब महर्षि नारद उनके पास आते हैं और उनको बताते हैं कि देखो, आपने तो महाभारत लिख लिए, लेकिन महाभारत में आपने जो लिखा है उसमें क्या आपने लिखा है? उसमें आपने अच्छा भी लिखा है और आपने बुरे भी लिखे हैं। इवन आपने सेक्रीफाइसिंग द हॉर्स भी आपने उसमें लाया है, बहुत सारे फैमिली डिस्टर्बेंसेस भी आपने उसमें लिखा हुआ है। तो लोग जब महाभारत को पढ़ेंगे तो वो रियलिटी ऑफ इथिकल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो आप कुछ ऐसा लिखिए जिसमें ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि भगवान धरती पर आके किस तरह का रोल वो प्ले किए थे और किस तरह से वो अपने दिन, महीने, साल और अपने डे टू डे लाइफ वो कैसे मेंटेन करते थे, जिसे पढ़ने के बाद लोग ये समझ पाएंगे कि भगवान अगर इस तरह का चरित्र निर्वाह कर रहे थे तो हम क्यों ना उसको अडॉप्ट करें। भगवान ने भी श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा हुआ है कि आप लोगों को अगर कुछ समझाएंगे तो लोग जितना नहीं समझेंगे, अगर आप आपके वाक के थ्रू में उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो लोग उसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो इस हिसाब से व्यासदेव जी ने सोचा कि ठीक है, मैं एक ऐसा बुक लिखूंगा जिसमें सिर्फ भगवान की बात ही लिखा जाएगा, जिसके थ्रू पीपुल विल बी मोर इंक्लाइंड, लोग भगवान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए, भगवान की चरित्रामृत को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और उस हिसाब से वो खुद को मोटिवेट करेंगे, सेल्फ मोटिवेट करेंगे कि मैं भी किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल चेंज करूँगा। और ये सब चीज़ भागवत में दिया गया है, श्रीमद् भागवत में दिया गया है। भागवत और भागवत गीता में जो चारों वेद है उसका सारांश बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में दिया गया है। इसी को इसीलिए हम कहते हैं वेदांत, और इसको मैं कह सकता हूँ कि वेदामृत, जहाँ पे आप वैदिक थॉट्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं और डे टू डे लाइफ में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आप मुझे पूछेंगे, सर आपका जो शिवम इंस्टीट्यूट का कंसेप्ट है ये किस लिए बना गया है? ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ शिवम नहीं है, ये ओम शिवम है, AUMSHIVAM। AUM मतलब एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड माइंड, मतलब जो लोग एक अच्छे चिंताधारा के साथ अपनी जीवनाचर्य को संभालना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म में लाएंगे। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया, उनको हम क्या सिखाएंगे? उनको हम सिखाएंगे कि हाउ टू लर्न द वैदिक थॉट्स इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर एंड हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ मैनेजमेंट। जब तक आप सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर लेते तब तक आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर आप सोचते हो कि मैं एक व्यवसायी हूँ या फिर मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मेरे पास बहुत दौलत है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन एक टाइम आएगा, जैसे कि बड़े बड़े धनी लोग भी इसको कह के जा चुके हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ये सोचेंगे कि ये पैसा तो कुछ काम का ही नहीं है। When I really require this money is not coming to my benefit। जैसे कि कोविड में बहुत ही मतलब मिलियनरीज उनको पैसा बचा नहीं पाया। तो व्हाट इज द रियल डेवलपमेंट? इफ मनी कैन नॉट मेक
make myself develop, then how I can develop myself? The biggest way to develop yourself is through spiritual development. And how you can develop yourself through spiritual development, that will learn through शिवम, ओम शिवम। इसके बारे में ज़्यादा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको शिवम के बारे में ज़्यादा जानना है या फिर शिवम थॉट्स को अपने अंदर लेना है और आगे बढ़ना है, तो आप हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल श्री सिद्धि विनायक नॉलेज एंड क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी दबाइए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और हमारा जो मोटो है, जो विजन है, टू स्प्रेड वैदिक एंड वेदांत नॉलेज थ्रू आउट द ग्लोब, ये भी जस्टिफाई होगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग। विल मीट वेरी सून। आई एम स्वप्नव्रत दास and I will again come back to you with my thoughts, values and virtues. Thank you once again.